कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2 से सवाल नंबर 11। इतने में इतने का भाग देकर बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। भाग देने के लिए हम लोगों को पहला मान काटना पड़ेगा। जितना कम होगा उतना हम लोग बार बढ़ा देंगे जिससे कि पहला मान कट जाए। तो घाते 4 है, घाते 1 है, 3 कम है। जितना कम है उतना हम लोग घात बढ़ा देते हैं। घात 1 है, 4 आना चाहिए, 3 बढ़ा देंगे, 3 1 4 हुआ। फिर 3 एकन्नम आया 3x³। अब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ कटा उतर गया, यहाँ 3x³ माइनस 81। इसे वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस 3 आना चाहिए, 3 बार ले चलेंगे, 3 एकन्नम 3, घात 3 आना चाहिए, 1 है, 2 कम है तो 2 1 हुआ 3, फिर प्लस माइनस, माइनस 3 त्रिका 9x², यहाँ आया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कटा, यहाँ आया 9x² माइनस 81। अब 9x² आना चाहिए तो हम लोग यहाँ 9 बार ले चलेंगे, 9 एकन्नम 9, यक्स घाते 2 आना चाहिए, 1 है, 1 कम है, यक्स गुणे यक्स x², फिर 9 तिरिक 27 यक्स, यहाँ आया, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ कटा, यहाँ आया 27 यक्स माइनस 81। अब 27 कटना चाहिए तो हम लोग यहाँ 27 बार ले चलेंगे, 27 एकन्नम 27 यक्स, 27 यहाँ 81, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कटा, इसका मान आ गया 0। इतना इसका भागफल आया और इसका शेषफल 0 आया। जिसका शेषफल 0 आएगा वह गुणनखंड है। हम लोग एक बार भाग को फिर देखते हैं। भाग में पहला मान कटना चाहिए। घाते 4 है, यहाँ घात 1 है, 3 कम है, जितना कम है हम लोग उतना बार बढ़ा देंगे तो 4 आना चाहिए, 1 था भी 3 कम है तो हम लोग 3 1 4 कर दिए, फिर 3 एकन्नम 3x³, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कटा, यहाँ 3x³ माइनस 81 आया। अब 3 बार ले जाएंगे, 3 एकन्नम 3, घाते 3 आना चाहिए, 1 है 2 कम है, 2 1 3 हुआ, फिर 3 त्रिका 9 हुआ, यहाँ कटा, 9x² माइनस 81, 9 बार ले जाएंगे, 9 एकन्नम 9x गुणे x x², 9 तिरिक 27, कटा, 27x माइनस 81 आया, 27 बार ले चलेंगे, 27 एकन्नम 27, 27 81, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, कटा, इसका मान आ गया 0। इसका गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, शेषफल 0 न हो तो गुणनखंड नहीं है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं 12। सवाल नंबर 12 2C का सवाल नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 पता करना है, शेषफल बताना है। x³ माइनस ax² x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, 6x माइनस a। इतने में a का मान, a का शेषफल निकालना है। जब x माइनस a से भाग दिया जाता है, जब x माइनस a से भाग देते हैं तो इसका शेषफल पूछा है। शेषफल निकालने का सबसे छोटा तरीका यही है। यदि शेषफल केवल पूछे, भागफल ना पूछे, केवल शेषफल पूछे तो जितने से भाग देना होता है उसे अपने मन से हम लोग मान लेते हैं 0 के बराबर। यदि शेषफल पूछे तो जितने से भाग देना होता है उसे मान लेते हैं 0 के बराबर, उधर ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ हुआ a। अब इस पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ वहाँ का रखेंगे a, क्योंकि x का मान आ गया यहाँ a। x का मान a घाते 3 माइनस a, x का मान a घाते 2 प्लस 6, x का मान a माइनस a बराबर 0 मान देंगे या छोड़ देंगे तब पर भी सही है। a घाते 3 हुआ, फिर a घाते 2 1 3, गुणा में घात जुड़ जाता है, 2 1 3 हुआ, फिर 6 एकन्नम 6a माइनस a, फिर यहाँ से यहाँ कटा, 6a में से a घटाएंगे तो 6 में से 1 गया, यहाँ आ गया 5।
इसका इतना मान आया, शेषफल का मान इसका आ गया 5 है। हम लोग एक बार इसे फिर देखते हैं। इतने से भाग देकर हम लोगों को शेषफल पूछा था, तो x माइनस ए बराबर अपने मन से मान लेंगे 0, उधर ले जाएंगे हुआ प्लस, आया x बराबर ए। इस पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखेंगे a, तो x का मान a घाते 3 माइनस ए, x का मान a घाते 2, x का मान a घाते 3, 2 1 3, 6 का नाम 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आ गया 5 है। इसका उत्तर आ गया यही, उसका उत्तर आया 5 है ए, शेषफल आ गया। सवाल नंबर 13, 2C का हम लोग सवाल नंबर 13 देखते हैं। 2C का सवाल नंबर 13, 2C का सवाल नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 13 नंबर कहाँ है यहाँ? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k में x माइनस 1 से भाग देने तो k का मान पूछा है। x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो k का मान। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए वही पिछला नियम जो भी हम लोग पढ़े हैं, जिस किसी से भाग देना होता है उसे अपने मन से मान लेंगे 0 के बराबर। जिस किसी प्रश्न से भाग देना हो उसे अपने मन से मान लेते हैं 0 के बराबर। अब उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ गया 1। अब इस पूरे प्रश्न में जहां जहां x है हम लोग वहां का रखेंगे 1। इस पूरे प्रश्न में जहां जहां x हम लोग वहां रखेंगे 1। 4 x का मान 1 घाते 3 प्लस 3, x का मान 1 घाते 2 माइनस 4, x का मान 1 प्लस k। चूंकि k का मान निकालना है इसे हम लोग अपने मन से मान लेंगे 0 के बराबर। इतने में x माइनस 1 से भाग देने पर k का मान निकालना है, तो जितने से भाग दिया जाए उसे अपने मन से मान लेते हैं 0 के बराबर। उधर ले जाएंगे तो प्लस हुआ। अब पूरे प्रश्न में जहां जहां x है हम लोग वहां रखेंगे 1। 4 था, 4 है, दो संख्या के बीच नहीं कुछ लिखा है, गुणा मानते हैं, गुणा हुआ, x का मान 1 घाते 3 प्लस प्लस 3 3, x का मान 1 घाते 2 माइनस 4, x का मान 1 प्लस k अपने मन से मान लेंगे 0 के यहाँ बराबर, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। कहने का मतलब जिस किसी प्रश्न से भाग दिया जाए उसे अपने मन से मान लेते हैं 0 के बराबर। इसके बाद x बराबर रखेंगे 1। इस पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ रखेंगे 1। तो x का मान 1, x का मान 1, x का मान 1। अब इसी को हल कर लेंगे। 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही होगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 इकन्नम 1 इकन्नम 1। 1 का गुणा चाहे जितनी बार करना पड़े उसका मान 1 ही होता है। तो 4 इकन्नम यहाँ आ गया 4। फिर 1 इकन्नम 1 तिहैया 3। जिस प्रकार 1 इकन्नम 1 इकन्नम 1 चौके 4, उसी प्रकार 1 इकन्नम 1 तिहैया 3। फिर माइनस 4 इकन्नम माइनस 4 प्लस k बराबर 0। 4 से 4 कटा, k प्लस 3 बराबर 0 हुआ। उधर ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, k बराबर होगा -3। k का बराबर आ गया, k का मान -3। यह सवाल नंबर 13 था। जिस किसी प्रश्न से भाग देना हो पहले हम लोग उसे अपने मन से 0 मान लेते हैं। इधर लाएंगे तो +1 हुआ। जहाँ जहाँ x से हम लोग वहाँ रखेंगे 1 रख दिए, फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 1। इसे हल कर लेंगे, k का मान आ गया -3, जो कि दिए गए प्रश्न का क्या है आंसर।